हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेन से संबंधित टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें अब तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 5 से लेकर 20 तक के जो सारे क्वेश्चन हैं इसके सॉल्व कर लिए हैं। और आज हम लोग टेस्ट नंबर जो है 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 4 को। तो दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए, जो मणिपुर है इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और तो ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेश से किस कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं इनकी सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिके बैराज। देखिए, जिसे इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है यह। तो देखिए, यह जो हरिके बैराज है वह व्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए, यह जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है, दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो काला सोना, काली मिर्च। ठीक, तो काली मिर्च को ही काला सोना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो अब तक जितने टेस्ट आपने सॉल्व किए हुए इसमें से कई बार आपको ये आंसर मिला होगा इसका। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, बिहार का गया जिला क्यों प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए, पितरों के तर्पण के लिए, जो पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं। ठीक, तो इसी के लिए जो है गया जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। तो कौन सी है, देखिए, डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर अवस्थित है। तो यह असम में अवस्थित है। तो इस तरीके से सातवां का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो अंडरस्टूड है दोस्तों कि झारखंड राज्य जो है वो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। किस खनिज से है संबंधित। तो देखिए, बैलाडीला खान जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो कहाँ है। तो देखिए, है जो अमृतसर में है। और ये देखिए कि भारत में जो वायु परिवहन है उसका आरंभ 1911 ईस्वी से हुआ था, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का प्रचलन किया गया था जिस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। कौन है द्वीपीय महाद्वीप। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर किस महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, कहाँ पे पड़ता है। तो ये जो है हिंद महासागर में पड़ता है मेडागास्कर। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ग्रेट सॉल्ट लेक। तो देखिए, यह जो है यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी सिटी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जो है वो कनाडा को दिया जाता है।
आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो सेंटोस है उसे विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है, सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। तो देखिए आंसर जो हो बी हो जाएगा यहीं पर, लोक वित्त संरक्षक के रूप में जो है कंट्रोलर जनरल कार्य करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए यह संघ के साथ साथ राज्यों का भी जो परीक्षण है उनके लोक वित्त का, उसका भी कार्य करते हैं, केवल संघ का नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यसभा के अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? मतलब कौन सा चुनाव है जो चुनाव आयोग नहीं कराता है? तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों का। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि स्थानीय निकायों का चुनाव, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है वह स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे, कौन थे उसके प्रमुख? तो देखिए जो बलवंत राय मेहता थे, इनकी संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? कब किया गया था? तो देखिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो किसने किया था जजिया कर समाप्त? जैन उल आबदीन। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इन्हें कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ठीक। और यह जो है 1761 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव भाऊराव ने मराठों का नेतृत्व किया था, और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में कि राजा राम मोहन राय को है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? तो देखिए इसका प्रथम अधिवेशन जो है वह मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन इन द सेंस कि जब इसकी स्थापना हुई थी तभी की बात की जा रही है। तो दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कौन थे? तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जी है, उन्होंने वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी
दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? देखिए, आंसर के साथ क्वेश्चन में भी बहुत सारे आंसर छुपे होते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो कौन दो और साथी थे इनके साथ? तो आप लोग को नाम पता ही होगा, राजगुरु और सुखदेव को। और देखिए, इन लोग को फांसी किसके तहत दी गई थी? तो जो लाहौर षड्यंत्र था, इसके तहत इन लोग को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह किसका विचार था? तो देखिए, यह कार्ल मार्क्स का विचार था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो देखिए, यमुनोत्री के निकट जो बंदरपूछ है, वहां से इसका उद्गम स्थान है यमुना नदी का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, भार के अनुसार पानी मतलब H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? तो देखिए, 11.11 जो परसेंट है, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत है पानी में। 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो H2O देखिए, जिसमें इनमें H और O का जो रेशियो है वो 2:16 के रेशियो में है। ठीक। हाइड्रोजन, और उसके बाद जब उसको आप और संक्षिप्त में करेंगे तो 1:8 के रेशियो में आएगा। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, तो रेड ब्लड ब्लड कार्पस जो है वो कहाँ पे बनती हैं? तो देखिए, ये जो है बोन मैरो में बनती है। ठीक। जिसे देखिए अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो प्लीहा में होती है इनकी मृत्यु। और अगर इनका जीवन काल देखा जाए तो लगभग 120 दिन तक होता है इसका जीवन काल, रेड ब्लड कार्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा का संबंध है। वाडा का संबंध किससे है? तो देखिए, डोप टेस्टिंग से संबंध है इसका। डोप टेस्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं उनको खेल से पहले उनका डोपिंग टेस्ट होता है कि कहीं ये खिलाड़ी जो है किसी ऐसी औषधि का या फिर ताकतवर जो दवाइयां हैं उसका उपयोग करके तो खेल नहीं खेल रहे हैं। अगर आप कोई ताकत वाली दवाई का यूज करके खेल खेलते हैं तो आप ऑब्वियसली जीत जाएंगे। तो इस कंडीशन में डोपिंग टेस्ट होता है, और जो वाडा का संबंध है वो डोपिंग टेस्ट से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, तो किसका यह है? तो देखिए, ये जलीय वातावरण का जो प्रदूषण सूचकांक है बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका है? तो देखिए, वातावरण में जो है वो नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जुड़े हैं? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है वह यह राज्य है। बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की सरकारों के बारे में भी आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से। उन्हें अपने से मतलब होता है, बाकी तो देश गया XYZ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? तो देखिए, ये क्वेश्चन ना कई तरीके से घुमा घुमा के आता है।
तो दादा भाई नौरोजी। 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी योजना, और 1944 ईस्वी में आया था। फिर वेबल प्लान जो है वो कभी आया था, तो 1945 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आया था। और माउंट बेटन प्लान जो है वो 1947 ईस्वी में आया था। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 3। देखिए बोलने में कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप उसको अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे, गिरफ्तारी के विरोध में, किसके? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। इन्हें गिरफ्तार किया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो कौन था वो व्यक्ति? रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कौन था देव समाज का संस्थापक? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री जो है थे वह देव समाज के संस्थापक थे। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल, या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 44 का डी। तो ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 में, और इसी में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। और यह बेसिकली हुआ क्या था कि जो बारदोली तालुका के जो किसान थे उन्हें लगान न अदा कर पाने के कारण क्या हुआ था कि इन्हें इनके ऊपर ज़्यादा लगान आरोपित कर दिया गया था, और इसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया था? आंदोलन किया था। अगर इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा है, तो आप इतना जान लीजिए, बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक में तो आपके मिलेगा ही, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? किसने स्थान लिया? तो देखिए आपका 45 का आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड। तो कहां पर स्थित है? तो देखिए हेमकुंड में। और हेमकुंड कहां पर स्थित है? तो देखिए यह जो चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो देखिए वी.एस. मिन्हास जो हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं, प्लानिंग एंड द पुअर, वी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो देखिए ये जो है आप समझ सकते हैं नाम से ही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इतने अच्छे विचार जो थे मेरे ख्याल से इन्हीं के हो सकते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं और शहरी सेवाएं दी जाए। नेक्स्ट है, द ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? तो इसका लेखक बराक ओबामा। ओके, चलिए फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है?
तो बराक ओबामा। देखिए उन्होंने ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर एंड द ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? अब आप ही बता दीजिए कि कहाँ पर स्थित था, मुझे तो शायद पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने है जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इसमें जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा रथ है, जबकि जो धर्मराज रथ है वो सबसे बड़ा रथ है। अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है? पोलो, निशानेबाजी, गोल्फ, बैडमिंटन। तो अभिनव बिंद्रा जो है वो किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। अब इनके बारे में आया है तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। देखिए इन्होंने बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। चलिए आप लोग भी अच्छा करिए, इतिहास रचिए, मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल, वह स्थान जहाँ पेरियार नदी, नहीं, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, जी हाँ यही हो जाएगा आपका आंसर। दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम उत्पादक देश लुनोज किस राज्य में स्थित है? सॉरी, उत्पादक क्षेत्र, देश नहीं, लुनोज किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मुंबई हाई। अब देखिए मुंबई हाई जो है वो खंभात की खाड़ी या फिर इसी को लुनोज क्षेत्र भी कहा जाता है लगभग, और यह जो है बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में वाड़सर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो देखिए भीमबेटका का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो है भीमबेटका जो है वो, भीमबेटका क्या है, बेसिकली एक गुफा है और पत्थर की, और उस पर जो है उस समय के लोगों ने चित्रकारी किया हुआ है गेरू से, और जो नेचुरल कलर्स होते हैं पेड़ों के द्वारा उससे बनाकर इन लोगों ने कलर किया था। इसलिए जो भीमबेटका जो है वह चित्रकारी के लिए या फिर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? रोपण, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। कहाँ से पाया गया? तो बृहत स्नानागार जो है वो कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। देखिए यह बेसिकली 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा है, और इसमें उतरने के लिए जो है उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी थी। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग जो है वो धार्मिक समारोह के अवसर पर किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? क्या कहलाता था? तो देखिए यह कहलाता था उपाध्याय। तो अगर कोई उपाध्याय जी, अगर आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जान लीजिएगा कि आपका इतिहास क्या है। आप लोग वेद वेदांग पढ़ते थे किसके लिए? तो अपने जीवन को जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो किस पुराण में मिलती है? तो देखिए वो उस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? किस वंश की सीमाएं फैली थी? तो देखिए कनिष्क के जो काल था उसमें जो है लगभग
तो कनिष्क के काल में, तो कनिष्क का काल, तो कनिष्क किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा सी। इंडिका का मूल लेखक था, इंडिका किसने लिखी थी? तो देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। इसमें मौर्य प्रशासन से संबंधित तथ्य दिए गए हैं और यह बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित थी। और जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलो चावल योजना शुरू की थी? कौन सा राज्य है? तो देखिए यह राज्य है तमिलनाडु। यूपी बिहार का तो नाम हो ही नहीं सकता अच्छे कार्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार? तो देखिए यह जो है माध्यमिक से संबंधित है नागार्जुन। ठीक, देखिए इसे शून्यवाद भी कहा जाता है। ठीक, तो यह जो है शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है माध्यमिका कारिका, माध्यमिक कारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अर्जुन देव, रामदास, हर्राय, तेग बहादुर? किसे दिया था? तो रामदास को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र? तो देखिए सेवा क्षेत्र का जो है वो योगदान हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया? किसका रास्ता तैयार किया? देखिए आर्थिक योजना के संगठन का। इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी वे हैं? तो किसके लिए सहायता दी? तो मध्यम एवं छोटे पैमानों के उद्योग के लिए। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी वे थे मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए सी रंगराजन जो है वो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और अभी देखिए 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। ओके, चलिए नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है नरसिम्हन समिति? तो देखिए यह जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है? चांदी। टिक लगा दिया होगा आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कौन सा है? तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा है वो किसका स्रोत है, किससे उत्पन्न होती है इसमें? तो देखिए यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है
बैगनी, लाल, नीला, हरा, कौन सा है? तो देखिए लाल हो जाएगा इसका आंसर, लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड। 73 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम धातु को? तो देखिए एल्युमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो एल्युमिनियम है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, मतलब प्योर एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। इससे क्या होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार नाम दिया हुआ है, जी हाँ, डी है ऑप्शन, लगा दीजिए टिक। 75 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। देखिए आरोही और अवरोही, आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में, अगर मैं करेक्ट हूं तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर की बात कर रही है, मतलब कम से ज़्यादा, तो कम सबसे बिहार में पहले ही होगा, तो आप उसको आंसर तो पहले ही टिक मार लीजिए। उत्तर प्रदेश से भी कम में होगा, राजस्थान से भी कम में होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मैं अपने राज्य की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसकी स्थिति को देख रहा हूँ केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा लगाएगा? तो देखिए जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो सूर्य का चक्कर तेज लगाएगा। तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो बुध है। मरकरी, देखिए बृहस्पति नहीं, बुध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ लीजिए। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंधीय उभय गोलार्ध ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच स्थित है। जेट वायुधाराएं ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती हैं। कौन सा कथन सही है की बात हो रही है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, 78 का। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सहारे मतलब विषुवत रेखा, जो इक्वेटर का जो एरिया है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इन जगहों पे क्या है, अधिकतम तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसको भी आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्य जो है हमेशा इस पे चमकते रहता है, 12 महीना सूर्य के प्रकाश जो है इस पे पड़ती है सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबीय तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। अब देखिए विचार देना है, विचार गलत भी हो सकता है, हमारे विचार दूसरे विचार से मिले या नहीं मिले, तो आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए हो जाएगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो क्या हो जाएगा? डी, सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो देखिए चाय बागान कहाँ पर होते हैं? तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी होती है वह अम्लीय होती है, और जिन जगहों पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ की मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक, तो इसका आंसर आपका 81 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन भी दिया हुआ है और आर भी दिए,
इसका कारण भी दिया हुआ है। भारत में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है। कारण इसका देख लीजिए, औद्योगिक नगरीय व्यवस्था परिवार एवं सांस्कृतिक अव्यवस्था के कारण है। तो देखिए ऐसा नेगेटिव वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कारण जो है हम आर को गलत ही मान सकते हैं। 82। परंतु देखिए इसके आंसर में ए ही दिया हुआ है सही, मतलब जो कथन है वो भी सही है, जो कारण है उसका वो भी सही है। वर्ष 1901 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था? तो कौन सा? तो देखिए ये 1901 की बात हो रही है, मतलब कि ये अंग्रेजों के ज़माने की बात हो रही है। तो इस समय सारा कंट्रोल कहाँ पे था? तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता में था। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोलकाता। फिर भी लेट मी चेक। 83 का सी। जी हाँ, 83 का आंसर सी हो जाएगा, कलकत्ता। 10 लाखी नगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? पेट्रो रसायन की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। देखिए जो खंभात की खाड़ी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? तो देखिए यह जो है वो पुणे में स्थित है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है पुणे में। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए कालक्रम के क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए यह जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व करिए, इसे जरूर सॉल्व करिए। देखिए जो 20 सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर के कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके होने के बाद मेरे पास एक 300 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसका भी एक कलेक्शन है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी वीडियो के रूप में आप लोग तक पहुंच जाए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लीजिए इसके साथ इसका जो आंसर है वो भी देख लीजिए, ताकि आपको आसानी रहे आंसर सॉल्व करने में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए, रिवीजन करते रहिए बार बार। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।